So hi everyone, welcome back to my channel Isha Dress Designer. I hope you all are doing well. In today's video I will design this beautiful Pakistani kurti with beautiful neck design and this kurti inspired by हानिया आमिर. एंड गाइज मैं आपको बता देती हूँ कि हानिया आमिर जो है एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जिनसे इंस्पायर्ड होते हुए मैंने इस कुर्ती को स्टिच किया है एंड इस नेक को डिज़ाइन किया है. सो गाइज हानिया आमिर का ये ड्रेस मुझे बहुत ही पसंद आया क्योंकि इसके नेक डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं. एंड गाइज मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत सारी ड्रेसेस को डिज़ाइन किया है जिनकी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मैंने अपने चैनल पर पोस्ट की हुई है. आप मेरे चैनल को ओपन करके उन सभी ड्रेस को देख सकते हैं. एंड नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट. गाइज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ड्रेस आई हैव अचीव्ड दिस लुक बाय हैंड वर्क इन प्लेन फैब्रिक एंड इट इज़ वेरी इजी टू मेक इट एंड आई होप यू विल लाइक इट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी हाउ आई हैव डिजाइंड इट. सो यहाँ इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर इन रिबन का यूज़ किया है जो कि ब्लैक कलर में है. एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर ये 1 मीटर लाइनिंग का यूज़ किया है. अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो आप 2 मीटर लाइनिंग का यूज़ करना. एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर जो जॉर्जेट फैब्रिक लिया है वो मैंने यहाँ पर 2 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है अपने मेन फैब्रिक के लिए. एंड देन जो हमारे कुर्ती की लेंथ रहेगी वो 50 इंचेस रहेगी क्योंकि ये हमारी लॉन्ग कुर्ती होने वाली है. आप अपनी पसंद से आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लेंथ मेज़र कर सकते हैं. एंड देन ये हमारी लाइनिंग फैब्रिक है जिसको मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड किया हुआ है. यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर. एंड 4 फोल्ड करने के बाद जो हमारी कुर्ती की लेंथ है वो 50 इंचेस है. आप अपने अकॉर्डिंग मेज़र कर सकते हैं अपनी लेंथ को. देन ये हमारी विड्थ है 10 इंचेस. एंड अब हम अपने कुर्ती के लिए पहले इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे. देन हम अपनी शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे 7 इंचेस पर. देन हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे सेम 7 इंचेस पर. देन हम चेस्ट एंड बस्ट की साइज़ के लिए 8 इंचेस पर मार्क करने के बाद 7 इंचेस पर इस तरीके से मार्क करेंगे. एंड अपनी वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे. मैंने यहाँ पर 7 इंचेस में प्लस 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए लेते हुए इस तरह से मार्किंग कर ली है. देन हमने दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला लिया है और अपने दोनों आर्म होल की इस तरह से शेप दे देंगे. ये मैंने अपने आर्म होल की शेप दे दी है. एंड देन अब हम अपनी नेक की विड्थ लेंगे. नेक की विड्थ मैंने यहाँ पर 4 इंचेस ली है एंड डेप्थ हम 2 इंचेस लेंगे. आप यहाँ पर अपनी अकॉर्डिंग अपनी डीप रख सकते हैं नेक को. इसके बाद अब हम अपने जो कुर्ती का दामन है उसके लिए मार्किंग करेंगे. मैं यहाँ पर 10 इंचेस पर इस तरीके से मार्किंग करूँगी. एंड देन मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी. ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से हम अपनी सभी मार्किंग को कंप्लीट कर लेंगे. कंप्लीट करने के बाद अब हम अपनी सभी मार्किंग को इस तरह से कट कर लेंगे. ये मैंने अपनी कुर्ती की कटिंग कर ली है. अब हम अपने बैक पार्ट को अलग कर लेंगे. ये हमारा बैक पार्ट अलग हो चुका है. देन हम अपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल को इस तरीके से कट कर लेंगे. मैंने यहाँ पर अपने फ्रंट आर्म होल को कट कर लिया है. देन हम अपने जो नेक की मार्किंग है उसको हम दूसरी साइड भी इस तरह से टैप टैप करते हुए इसको दूसरी साइड भी बना लेंगे. देन हम अपनी जॉर्जेट पर इस तरीके से अपने पार्ट को कट कर लेंगे. देन हम अपने नेक की मार्किंग पर इस तरीके से दोनों फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे. ये मैंने अपनी नेक को स्टिच कर लिया है. स्टिच करने के बाद हम अपनी नेक के एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेंगे. ये मैंने अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग कर लिया है. अब हम अपने नेक पर फिनिशिंग के लिए स्मॉल कट्स लगा लेंगे इस तरीके से. इससे हमारा नेक अच्छे से बैठ जाता है और फिनिशिंग भी आ जाती है. अब इसके बाद हम अपने फैब्रिक को राइट साइड टर्न कर लेंगे. ये मैं यहाँ पर अपने फैब्रिक को मैंने यहाँ पर राइट साइड टर्न कर लिया है. टर्न करने के बाद अब हम अपने नेक पर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से. यहाँ मैंने अपने नेक को स्टिच कर लिया है. स्टिच करने के बाद अब हम अपने फ्रंट पार्ट के मिडल में इस तरह से सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ. ये मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है. अब ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पर ये ब्लैक कलर के स्टोन का यूज़ किया है और मैंने ये वाइट कलर के इस तरीके से स्मॉल साइज स्टोन का यूज़ किया है.
देन यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है और इस तरीके से हम अपनी फैब्रिक ग्लू को अपने नेक पर इस तरीके से पहले लगा लेंगे एंड देन उसके बाद हम अपने नेक पर स्टोन लगा लेंगे। गाइस मुझे यहाँ पर स्मॉल साइज़ ही स्टोन मिले थे। आप अपने अगर आपको थोड़ा बिग चाहिए तो आप उनको अपनी शॉप से ख़रीद सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं मिले तो मैंने ये यहाँ पर स्मॉल साइज़ के स्टोन का ही यूज़ किया है। आप बिग साइज़ में भी कर सकते हैं। एंड देन इस तरीके से हम 1 बाय 1 इनको एक हमें ब्लैक कलर का लगाना है, उसके बाद हमें वाइट वाला स्टोन लगाना है। देन इसी तरह से नेक कंप्लीट करने के बाद हम इसको अपने सेंटर में भी इसी 1 बाय 1 करते हुए इनको लगा लेंगे। ये मैंने यहाँ पर अपने स्टोन को लगा लिया है और लगाने के बाद अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देते हैं। अब हम अपने बैक पार्ट के नेक को स्टिच कर लेंगे। मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हम अपने नेक के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे एंड देन हम स्मॉल कट्स लगा लेंगे अपने नेक पर। केयरफुली लगाना है क्योंकि ये सिलाई पर कट नहीं लगना चाहिए। उसके बाद अब हम अपने नेक को इस तरीके से राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह से मैंने अपने पार्ट को राइट साइड टर्न कर लिया है। आप गाइस अपने अकॉर्डिंग कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जॉर्जेट फैब्रिक ही यूज़ करना है। एंड देन कंप्लीट होने के बाद अब हम इसको अपने फ्रंट पार्ट के साथ स्टिच कर लेंगे अपने शोल्डर को एंड देन हम अपनी साइड की स्टिचिंग लगा लेंगे। ये मैंने अपनी साइड की स्टिचिंग लगा ली है। इसके बाद अब हम अपनी स्लिट्स को इस तरह से फोल्ड करते हुए इनको स्टिच कर लेंगे एंड देन स्टिच करने के बाद हम अपने दामन में भी इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पर अपनी कुर्ती के स्लिट्स को स्टिच कर लिया है एंड देन अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सो स्लीव्स की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 20 इंचेस अपनी स्लीव्स की लेंथ रखी है एंड देन जो विड्थ है वो हमारी यहाँ पर 10 इंचेस है। एंड अब हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। मैंने आर्म होल के लिए 8 इंचेस पर मार्क किया है एंड देन डेप्थ के लिए मैंने 2 इंचेस पर मार्क कर लिया है। अब हम अपनी स्लीव्स की इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ये मैंने अपनी स्लीव्स की शेप दे दी है। अब हम अपनी रिस्ट के लिए 6 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये मैंने यहाँ से आर्म होल से अपनी रिस्ट तक मार्किंग कर ली है। इसके बाद अब हम अपनी जो सभी मार्किंग है उनको कट कर लेंगे। ये मेरी यहाँ पर स्लीव्स कट हो चुकी हैं। कट करने के बाद सेंटर में हम इस तरीके से कट लगा लेंगे एंड देन हम इस तरह से रिस्ट की साइड फोल्ड करते हुए अपनी स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। एंड अब हम अपने रिबन का यूज़ करेंगे। सो रिबन को इस तरीके से हम रखते हुए 6 टाइम इनको स्टिच कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इनको स्टिच कर सकते हैं। आप 4 टाइम भी स्टिच कर सकते हैं, 5 टाइम भी स्टिच कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर 5 टाइम स्टिच किया है क्योंकि मेरे पास इतना ही रिबन था। सो अब हम अपनी साइड की फिटिंग लगा लेंगे इस तरीके से और आप इनको पहले भी स्टिच कर सकते हैं एंड देन आप इनको अपनी कुर्ती में इस तरीके से साइड की फिटिंग लगाने के बाद इस तरीके से रखेंगे और अपने आर्म होल को भी अपनी कुर्ती में इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से रखते हुए आप अपनी स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ हमारी कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। सो देखा आपने इस कुर्ती को डिज़ाइन करना कितना आसान था। सो इसी तरह के न्यू डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड मिलते हैं किसी न्यू डिज़ाइनिंग वीडियो के साथ। सो तब थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।